नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारे जीवन और समाज की सबसे बुनियादी लेकिन यकीनन सबसे शक्तिशाली नींव है, शिष्टाचार, या कहें कि हमारे मैनर्स। आइए समझते हैं कि कैसे ये बिल्कुल मुफ्त और सरल सी चीज समाज में किसी भी व्यक्ति का रुतबा तय करती है और रिश्तों को हमेशा के लिए सफल बना देती है। तो इस चर्चा में हम केवल नियमों की कोई नीरस सूची नहीं पढ़ने वाले। इसके बजाय हम इस पूरे विषय को 4 बहुत ही स्पष्ट और मजबूत स्तंभों में बांटकर समझेंगे। पहला, शिष्टाचार की जादुई शक्ति। दूसरा, पारिवारिक शिक्षा का आईना। तीसरा, संचार और सार्वजनिक शिष्टाचार। और अंत में, रिश्तों की सच्ची मर्यादा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है द मैजिकल पावर ऑफ एटिकेट, यानी बिना एक पैसा खर्च किए सम्मान पाना। आइए इसके मूल दर्शन को देखते हैं। आपने शायद अंग्रेजी की वो मशहूर कहावत सुनी होगी, मैनर्स मेक्स अ मैन। सच में सदियों पुरानी ये बात आज भी उतनी ही सटीक है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि आजकल खासकर युवाओं के बीच इन्हीं मैनर्स में कितनी भारी गिरावट आ रही है? और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे समाज को उठाना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा शब्द आता है, सहृदयता या काइंडनेस। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यही वो चुंबक है जो एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति को भी स्वाभाविक रूप से सबका चहेता और प्रिय मित्र बना देता है। असल में शिष्टाचार के सारे नियम इसी एक खूबी के बिना पूरी तरह से अधूरे हैं। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, द मिरर ऑफ फैमिली एजुकेशन, यानी पारिवारिक शिक्षा का आईना और हमारी परवरिश की सबसे बड़ी परीक्षा। अब इस नंबर 10 पर जरा ध्यान दीजिए। स्रोत के मुताबिक ये आंकड़ा बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि शिष्टाचार के जो शुरुआती 20 बुनियादी नियम हैं, वे बच्चों को 10 साल की उम्र होने से पहले ही सीख लेने चाहिए। जी हाँ, यही वो वक्त है जब अच्छे आचरण की नींव सबसे मजबूत होती है। तो जाहिर सी बात है, दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये इतने महत्वपूर्ण नियम हैं कौन से? चलिए बचपन की शिक्षा की इस सैद्धांतिक बात से आगे बढ़कर इन नियमों के व्यवहारिक प्रयोग को समझते हैं। सम्मान की पूरी इमारत इन 3 छोटी छोटी ईंटों से बनती है। कुछ भी पूछने से पहले प्लीज या कृपया कहना, कुछ मिलने पर थैंक यू बोलना और किसी से बात शुरू करने से पहले एक्सक्यूज मी बोलना। सुनकर लगता है ना कि ये तो बहुत आम बातें हैं, लेकिन यकीन मानिए किसी भी मुलाकात में असर छोड़ने के लिए ये सबसे असरदार कदम है। बात जब बड़ों और अधिकारियों के सम्मान की आती है तो नियम बिल्कुल साफ हैं। जब बड़े आपस में बात कर रहे हों तो उन्हें बीच में बिल्कुल ना टोकना, मुश्किल फैसलों में माता पिता की सलाह लेना, बड़ों के सामने कभी अपशब्द न कहना, और हाँ, अगर शिक्षक या माता पिता व्यस्त हों तो आगे बढ़कर उनकी मदद करना। ये आदतें इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि परवरिश कितनी शानदार हुई है। तीसरा स्तंभ है कम्युनिकेशन एंड पब्लिक एटिकेट। चलिए समझते हैं कि समाज के साझा स्थानों में खुद को ग्रेस के साथ कैसे प्रस्तुत किया जाए। घर के बाहर हमारा व्यवहार हमारी सामाजिक जागरूकता का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। किसी भी कमरे में जाने से पहले दरवाजा खटखटाना, किसी से टकराने पर तुरंत माफी मांगना, खांसते या छींकते समय मुंह ढकना और पीछे आने वाले लोगों के लिए दरवाजा खोला रखना, ये सभी शारीरिक कदम इस बात का सबूत है कि हम समाज के अन्य सदस्यों का कितना सम्मान करते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है नियम 16। मान लीजिए कोई कार्यक्रम चल रहा है और वो बहुत उबाऊ भी लग रहा हो, तब भी शांत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंच पर मौजूद कलाकार अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरों की मेहनत के प्रति इस तरह का मौन सम्मान एक बहुत ही गहरी सहानुभूति को दर्शाता है। रोजमर्रा की चर्चाएं और यहाँ तक कि बहसें भी धैर्य और गरिमा की असली परीक्षा होती हैं। हमेशा अपनी बात कहने से ज्यादा दूसरों को सुनने को प्राथमिकता देनी चाहिए। फोन पर सबसे पहले अपना परिचय देना, अभिवादन का विनम्रता से जवाब देना और असहमति होने पर भी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल न करना, ये सभी सभ्य संवाद के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आलोचना को संभालना भी एक कला है। स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि प्रशंसा हमेशा सार्वजनिक रूप से करनी चाहिए, लेकिन आलोचना को केवल करीबी दोस्तों तक ही सीमित रखना चाहिए। दूसरों की बुराई करना या किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है। सच तो ये है कि दुनिया को किसी की भी नकारात्मकता से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए संयम और विवेक ही सार्वजनिक शिष्टाचार की कुंजी है।
अब बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, द ट्रू बाउंड्रीज ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी अपने करीबी रिश्तों को और गहरा बनाना। दूसरों के प्रति हमारे कई आपस में जुड़े हुए कर्तव्य होते हैं, जैसे यदि घर में मेहमान आएं, चाहे वो प्यार से आएं या ज़रूरत से, तो उन्हें पूरा समय और सम्मान देना। समाज के बच्चों और बुजुर्गों की ज़रूरतों को बराबर प्राथमिकता देना। किसी को मदद के लिए मना करने से पहले उसकी स्थिति को समझना। और व्यक्तिगत सफलता, धन या पद का कभी भी खुद बखान न करना। नियम 25 का सबसे अहम बिंदु इन दोनों धारणाओं, अहंकार और आत्मसम्मान के बीच का विशाल अंतर समझना है। किसी भी रिश्ते में कोई भी कदम उठाने से पहले यह पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारा व्यवहार आत्मसम्मान की रक्षा कर रहा है या केवल हमारे अहंकार की संतुष्टि कर रहा है। ये एक बहुत ही पतली लकीर है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सवाल उठता है, जिसने हमें गहरी सोच में डाल दिया है। क्या आधुनिक समाज पारिवारिक शिक्षा की इस अंतिम परीक्षा में विफल हो रहा है? युवाओं के व्यवहार में जो शिष्टाचार की कमी आज दिख रही है, क्या वो सीधे तौर पर हमारी ही आधुनिक परवरिश का नतीजा है? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि शिष्टाचार केवल नियम नहीं है, ये हमारे समाज की असली पहचान है।